हे दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इस एपिसोड 5 के ईस्टर एग्स को लेकर स्पेसिफिकली मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। पर इस एपिसोड 5 में इतने सारे ईस्टर एग्स और ट्विस्ट हैं कि मेरे लिए एक ही वीडियो में ईस्टर एग्स विद फैन थ्योरीज सब कुछ एक साथ कवर अप कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले सिर्फ एक ईस्टर एग या कहूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले एक टॉपिक के बारे में ही एक छोटी सी इनिशियल इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई जाए, जिसका कनेक्शन हमें एपिसोड 6 में देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मेरे फैन थ्योरीज के साथ इस डिस्ट्रॉयड प्लैनेट वाली लोकेशन के बारे में एक छोटा सा अपकमिंग एपिसोड 6 के लिए स्पेक्यूलेशंस को शेयर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 5 के ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि हो सकता है अलायत के पार वाली लोकेशन जो एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट होती है, वो वाली प्लैनेट हो सकता है बैटलफील्ड अर्थ 15513 की या फिर किसी दूसरे अल्टरनेट रियलिटी वाली अर्थ की डिस्ट्रॉयड प्लैनेट हो। पर दोस्तों, अब मुझे इस एपिसोड 5 की एंडिंग सीन को लेकर जो एक्स्ट्रा ब्रेकडाउन फैन थ्योरीज जिसे सेपरेटली ईस्टर एग्स वाली वीडियो में शेयर करनी थी, वो ये है कि शायद ये डिस्ट्रॉयड प्लैनेट वाली लोकेशन एक नेगेटिव जोन भी हो सकता है और इसी नेगेटिव जोन वाली लोकेशन को सबसे पहले रीड रिचर्ड्स ही डिस्कवर करते हैं और इसी नेगेटिव जोन में दूसरी सारी यूनिवर्सेस से आने जाने के लिए एक पोर्टल भी क्रिएट करते हैं। पर ये नेगेटिव जोन कितनी साल पुरानी है ये कोई नहीं जानता। पर हाँ दोस्तों, भले ही चाहे ये प्लैनेट मर रही हो, पर तब भी कहानी में कोई विलन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सो यस, इस प्लैनेट का भी एक विलन है और वो है निहिल, जो कि एक इंसेक्टॉइड विलेन यानी कि कीट भक्षी विलेन होता है इस मरते हुए प्लैनेट का। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ गौर किया हो देन मिस्टर ग्रिफॉन की गैंग वाली खरीदी हुई स्टार्क टावर तो हमने वॉइड वाली लोकेशन पर देखी, पर मिस्टर ग्रिफॉन की बैक्स्टर बिल्डिंग नहीं दिखी। और इसका रीजन ये है कि एक बार लीजा सीक्रेट इन्वेजन के दौरान एक पोर्टल खोलती है और पूरा का पूरा बैक्स्टर बिल्डिंग ही इसी डिस्ट्रॉयड प्लैनेट नेगेटिव जोन में ही ट्रांसफर कर देती है। सो अब वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लैनेट दिखने में तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं लग रही, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिकॉज इस प्लैनेट में सूटेबल हैबिटेबल इन्वायरमेंटल को बनाने के लिए इनफ पानी नहीं है और इसी वजह से यहाँ ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स और इंसेक्ट्स का गढ़ है। पर यहाँ दो बड़े खतरनाक वाले निवासी भी रहते हैं, एक है ब्लास्टर और दूसरा है एनाइलिस। और अब इस नेगेटिव जोन की इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे अर्थ के कंपैरेटिवली यहाँ इस नेगेटिव जोन का टाइम थोड़ा फास्टर रेट में फ्लो करता है। सो आप अब अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि फास्टर टाइम रेट का फ्लो करना और रीड रिचर्ड्स का यहाँ आने जाने के लिए पोर्टल्स का खोलना और सब कुछ मिलाकर यही नेगेटिव जोन होती है वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड सारे के सारे अल्टरनेट यूनिवर्सेस के नेक्सस इवेंट्स क्रिएट होने के पीछे। और अब इस सब के साथ लोकी सीरीज की मिस्ट्रीज अब शायद सॉल्व हो या ना हो, पर साथ ही एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेडली ट्विस्ट लाने वाला है, बिकॉज यहाँ एपिसोड्स के लास्ट में पोस्ट क्लोजिंग क्रेडिट्स में रिचर्ड्स रिपोर्ट वाली ये ईस्टर एग जो कि फर्स्ट एपिसोड से ही कंटिन्यूड हमें दिखाई जा रही है विद दिस डाइंग डिस्ट्रॉयड प्लैनेट। सो कुछ ना कुछ तो कनेक्शंस होगा ही। पर हाँ दोस्तों, जहाँ इस अर्थ 616 की रियलिटी टाइमलाइन वाली नेगेटिव जोन की डिस्कवर रीड रिचर्ड्स ने की थी, वहाँ एक दूसरे अल्टरनेट रियलिटी वर्जन में इस नेगेटिव जोन को डॉक्टर डूम ने डिस्कवर किया था। तो अब दोस्तों, सच में अगर ऐसा हुआ देन पॉसिबल है कि यहाँ रीड रिचर्ड्स के डिस्कवर्ड नेगेटिव जोन और डॉक्टर डूम की टाइम मशीन ये सारी चीज़ों को लेकर ही गैंग की फ्रॉम द फ्यूचर 31st सेंचुरी टू द पास्ट इजिप्ट के रामाटेट वाली जर्नी और फाइनली कैसे नेथनियल रिचर्ड्स से बना गैंग और क्या वजह थी इस फेक टीवी के क्रिएशन के पीछे, ये सब अब यहाँ डिस्क्लोज हो सकता है। सो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और अब हम सारी एक्साइटमेंट्स को रखते हैं दूसरी तरफ फाइनल एपिसोड के लिए बचा के। और फिलहाल के लिए मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आपसे अपने दूसरे ईस्टर एग्स और ब्रेकडाउन्स वाली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन एमसीयू स्टोरीज।